सूरत से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए और उसके बाद बवाल मच गया। सियासी बवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से मचा। राहुल गांधी ने सीधे संविधान को खतरा बताया और कहा कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि ये चुनाव ही नहीं करवाएंगे। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर निर्विरोध किसी के चेहरे जीते हैं वो है कांग्रेस पार्टी। और अभी तक यानी 1952 से लेकर अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें ये आंकड़ा निर्विरोध चुनाव जीतने का आंकड़ा कितना है? 35 सिर्फ लोकसभा में। अगर विधानसभा की बात करेंगे तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन बीजेपी अभी मुकेश दलाल के जरिए आप ये कह सकते हैं कि खाता खुला है निर्विरोध के तौर पे। भले विधानसभा के चुनाव में निर्विरोध चेहरे जीते हैं लेकिन लोकसभा में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अब बहुत सारी पार्टियां इसको लेकर सवाल उठा रही है। तो आज मैं देश के उन तमाम प्रमुख चेहरों की बात करने जा रही हूं जो निर्विरोध चुनाव जीते हैं, जिसमें से अभी मुकेश दलाल की तो चर्चा हो रही है, लेकिन इसके पहले डिंपल यादव भी, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, वो भी चुनाव जीत चुकी हैं 2012 में निर्विरोध। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से वास्ता, वो भी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। और इसी तरीके से अभी कुछ प्रमुख चेहरे का नाम मैं आपके सामने लेने जा रही हूँ जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन से देश के चेहरे हैं जो निर्विरोध चुनाव जीते हैं। और इस पर सवाल उठाना, कुछ ऐसे चेहरे जिसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम, हरे कृष्ण मेहताब, टीटी कृष्णमाचारी, पीएम सईद और एससी जमीर शामिल हैं। ये वो चेहरे हैं जो बिना चुनाव के जीते हैं। अब मैं 1957 के आम चुनाव की बात करती हूं जिसमेमें अधिकतम 7 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते। 1951 और 1967 के चुनाव में 5-5 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। 1962 में 3, 1977 में 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते और इसी तरह 71, 80 और 89 में एक उम्मीदवार ने चुनाव जीता है। यानी जो मुकेश दलाल चुनाव जीते हैं वो कोई नई बात नहीं है। भारत के चुनावी राजनीति में ये वाकया होते रहा है। और इसको जो दूसरा एंगल दिया जा रहा है कि बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो, तो ये बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाली बात है, क्योंकि ये देश का इतिहास और देश का रिकॉर्ड यही कहता है कि ऐसे वाकये हुए हैं। अगर जहां भी किसी तरीके की कोई खामी हो, किसी का नामांकन रद्द हो जाए या कोई किसी के खिलाफ चुनाव ना लड़े, तो फिर वो चेहरा चुनाव आयोग की नियमावली के मुताबिक निर्विरोध चुनाव जीत जाता है। और यही हुआ है मुकेश दलाल के साथ। हालांकि नीलेश कुंभानी के मामले में यह कहा गया कि अभी उन्हें वक्त देना चाहिए, वो कोर्ट में जाते, कोर्ट में अपना पक्ष रखते, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ही एक डेडलाइन होती है और उस डेडलाइन को सबको फॉलो करना होता है। यानी नामांकन की आखिरी तारीख, अगर उस तारीख तक आपके पास कोई विकल्प ना हो, अगर प्रस्तावक की भूमिका गलत हो या इसके अलावा आपने जो हलफनामे में लिखा है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हो, तो चुनाव आयोग को ये राइट है कि आपका नामांकन रद्द हो जाए और जो दूसरा चेहरा हो वो जीत सकता है निर्विरोध, अगर उसके सामने कोई दूसरी पार्टी का या निर्दलीय कोई कैंडिडेट नहीं है तो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको क्या एंगल दिया? सीधे राहुल गांधी ने कहा कि संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी और इसीलिए ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। देश के नागरिकों को इस चुनावी माहौल में ये सच्चाई जानने का अधिकार है कि कोई चेहरा अगर निर्विरोध चुनाव जीतता है तो उसमें पार्टियों की भूमिका नहीं होती है, बल्कि चुनाव आयोग की नियमावली होती है।